हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब अपन ट्रिक नंबर 6 पे चलेंगे। ट्रिक नंबर 6 पे चलेंगे हम। अब एसिड हो गया, अब हम ट्रिक नंबर 6 के ऊपर चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ट्रिक नंबर 6 क्या होती है, आपके 12th के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चों। अब एल्कोहल्स हम कहाँ पे जाएंगे, एमाइंस पर। एल्कोहल्स चेंज टू एमाइंस, कहाँ जाएंगे, एमाइंस के ऊपर। कहाँ जाना है बेटा आपको, एमाइंस के ऊपर जाना है, यानी NH2 समूह। एल्कोहल से हम कौन सा समूह जाना है, वो है समूह से हम किस कौन से समूह पे जाना है मेरे प्यारे बच्चों, NH2 समूह के ऊपर आपको जाना है। तो हम किस प्रकार से इसको चेंज करेंगे, तो सबसे पहले अपन एल्कोहल लेते हैं। एल्कोहल अगर मैंने यहाँ लिया एथिल एल्कोहल CH3CH2OH, अगर बेटा मैंने इसकी रिएक्शन लुकास रिएजेंट बोलते हैं HCl प्लस जिंक क्लोराइड, इसकी उपस्थिति में अगर रिएक्शन कराएं, या आप थायोनिल क्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, आपको जाना कहाँ है, गणेश जी के पास, यानी एल्किल हैलाइड के ऊपर जाना है। तो हमारे मालूम है कि अगर इसकी प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा मेरे प्यारे बच्चों, एल्किल हैलाइड CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड प्राप्त हो गया। अब एथिल क्लोराइड जो है हमें कहाँ पे जाना है, इसके एमाइंस के ऊपर जाना है। तो एमाइंस के लिए हम क्या करेंगे, डायरेक्ट आपको एक मैंने रोड में भी बतलाया था कि एल्किल हैलाइड से डायरेक्ट आप कैसे जा सकते हो एमाइंस के ऊपर। एक मैंने आपको बतलाया था साइनाइड से, एल्किल साइनाइड से। तो एल्किल साइनाइड से जाने के अंदर तो जो कार्बन एटम हैं वो क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं, परंतु आपको तो ऐसे के ऐसे ही कार्बन में कोई चेंज नहीं करना है। तो डायरेक्ट मैंने क्या बतलाया था आपको, बेटा अमोनोलिसिस कर दो। किसका अमोनोलिसिस कर दो, इसका, यानी अमोनिया से रिएक्शन कर दो, NH3 अमोनिया से अमोनोलिसिस। अगर आपने अमोनिया से इसकी रिएक्शन करा दी एल्किल हैलाइड की, तो डायरेक्टली आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे एथिल एमीन, यानी Cl इसके H से माइनस HCl बन के बाहर निकल गया, और क्या बचा आपके पास में CH3CH2NH2, यानी एथिल एमीन। ये एमाइंस आपको प्राप्त हो गए। क्या प्राप्त होगा बेटा, आपको ये एमाइंस प्राप्त हो गए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब आप बोलोगे सर आपने एल्कोहल से एमाइन से पहुंच गए, अब हमें एमाइन से एल्कोहल पे भी तो ले चलो। कोई बात नहीं, एमाइन से हम एल्कोहल पे भी चले जाते हैं। अपोजिट देखो, एमाइंस चेंज टू एल्कोहल्स पे जा सकते हैं अपन, यानी अब एमाइन से NH2 किस में चेंज कर रहे हैं अपन, OH ग्रुप के अंदर चेंज कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। NH2 को हम किस में चेंज कर रहे हैं, कुछ नहीं करना है बेटा, आपको कहाँ पे जाना है, एमाइन से। तो एमाइंस हमारे पास में क्या आया, एथिलेमीन CH3CH2NH2। ठीक है, इसके ऊपर नाइट्रस अम्ल की रिएक्शन NaNO2 प्लस HCl, नाइट्रस अम्ल HNO2 भी लिख सकते हैं इसके ऊपर। नाइट्रस एसिड की अगर अपन इसके ऊपर रिएक्शन कराएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो मैंने आपको जब हेलो एरिन्स के अंदर बतला रहा था, डाई जो था बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, जो सॉल्ट बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, तो यहाँ पे भी पहले वहाँ बनेगा, क्या बनेगा हमारे पास में, डाइजोनियम सॉल्ट प्राप्त होता है। कौन सा, डाइजोनियम सॉल्ट, यानी CH3CH2N2Cl, ये आपको एक सॉल्ट फॉर्म्ड होता है। अब इसको आपने हाइड्रोलिसिस कर दिया, जल अवघटन। क्या कर दिया इसका, हाइड्रोलिसिस, यानी जल अवघटन कर दिया। क्या कर दिया बेटा, जल अवघटन, यानी हाइड्रोलिसिस कर दिया गया। जब आप इसका जल हाइड्रोलिसिस कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है बेटा, यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं दिखेगा तो, हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमें नाइट्रोजन अलग निकल जाता है इससे। ये नाइट्रोजन अलग निकल गया, ध्यान से देखना, ये नाइट्रोजन रिमूव हो गया, एक हाइड्रोजन इससे चला गया तो HCl हो गया, ये बाहर हो गया। अब बचा क्या हमारे पास में, OH बचा, तो क्या बन गया हमारे पास में, एथिल एल्कोहल। देखो वापस पहुँच गए हम, कहाँ पे पहुँच गया, एथिल एल्कोहल। तो आपको मैंने ये रिएक्शन ये बना के बतलाई है, परंतु कभी डायरेक्ट भी आ गया आपको, नाइट्रस एसिड की क्रिया है ये और एथिलेमीन के ऊपर, तो डायरेक्ट आपका एल्कोहल बनेगा, उसमें कार्बन का कोई चेंज नहीं होगा। डायरेक्टली जो एथिल NH2 को हटा के क्या लगाना है, OH लगाना है। आगे बेटा प्यारे बच्चों समझ में, ठीक है। अब ट्रिक नंबर 7 देखते हैं अपन। यहाँ पे ये हो गया आपका एल्कोहल से एमाइंस और एमाइंस से एल्कोहल। आगे बेटा बात क्लियर समझ में, स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो अब 6 थी। अब यहाँ पे ट्रिक नंबर 7 अपन यहाँ पे करते हैं। अब अपन क्या करेंगे, एमाइड और एमाइंस। एमाइड से अपन कहाँ पे चल रहे हैं, जो एमाइड होता है, एमाइड से एमाइंस बनाना है और एमाइंस से एमाइड। ठीक है प्यारे बच्चों।